नमस्कार, मैं डॉक्टर शबीना खान आईवीएफ स्पेशलिस्ट। रिसेंटली हमने सनराइज़ आईवीएफ सेंटर ओपन किया है, तो बहुत से लोगों को कुछ डाउट है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आईवीएफ की प्रक्रिया कैसी होती है और इसमें कितना खर्च आता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले ज़माने में लोग आईवीएफ के लिए जाते ही नहीं थे। लोग ये सोचते थे कि खर्च 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए बैठेगा, तो इसलिए वो डॉक्टर तक ही नहीं जाते थे कि हम अपना इतना महंगा इलाज नहीं करा सकते, और आईवीएफ की प्रक्रिया के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। अब पेशेंट लेकिन अब जो आईवीएफ है, जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, वो एक कॉमन इंसान के अप्रोच में हो गई है। इसका इलाज अब सस्ता हो गया है। काफ़ी पहले ज़माने के कंपैरेटिवली जो 4 5 साल पहले बहुत कॉस्ट आता था, अब कम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सनराइज़ आईवीएफ सेंटर जो हमारा बरेली में स्थित है, इसमें हम कितने चार्जेस या किस हिसाब से कॉस्ट बैठता है मरीज़ का। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी मरीज़ आता है, उसका हम सबसे पहले एक एडवांस फर्टिलिटी चेकअप करते हैं। यानी जो महिला है और जो पुरुष है, उनकी जांच होती है। ये जांच हमें ये बताती है कि या उसमें एक अल्ट्रासाउंड है, खून की जांच है, और अगर मेल पार्टनर है तो उसके स्पर्म्स की जांचें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें कराते हैं। अब इसमें जो जांच का खर्च बैठता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये तक का बैठ जाता है। और कभी कभी ये जांच काफ़ी ज़रूरी इसलिए होती है कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमें आगे ट्रीटमेंट क्या देना है मरीज़ को। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ दवाइयों से ही पेशेंट जो है कंसीव कर जाता है। अगर मान लीजिए अंडे नहीं बन रहे हैं, तो हम अंडे बनाने के इंजेक्शन दवाइयाँ वगैरह चलाते हैं, टैबलेट्स देते हैं, और उनको मरीज़ को फर्टाइल पीरियड के लिए बताते हैं, तो वो उसी में कंसीव हो जाता है और उनको आईवीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पेशेंट आईवीएफ के लिए जाएं और खर्च ज़्यादा उठाएं। तो ये जांच मैंने आपको बता दिया कि जो एडवांस फर्टिलिटी चेकअप है, हमारे सेंटर में 5 6 हज़ार रुपये में हो जाती है। अब हमारे पास दूसरा एक पेशेंट ऐसा आता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, या कोई ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और स्पर्म्स जो हैं यानी शुक्राणु जो हैं वो बन रहे हैं, और थोड़ी छोटी मोटी परेशानी ही है, या ऐसी कोई परेशानी है कि जो शुक्राणु हैं वो एग्स तक जो है वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इन सब कंडीशन में हम मरीज़ को आईयूआई प्रक्रिया के लिए कहते हैं, जिसमें थोड़ा ही कम स्पर्म्स है, या स्पर्म्स जो है अंडे तक नहीं पहुंच रही है, तो आईयूआई करते हैं। आईयूआई का खर्चा 10 से 15 हज़ार रुपये तक का बैठता है हमारे सेंटर पे। और जो सक्सेस रेट है आईयूआई का, वो कंपैरेटिवली थोड़ा आईवीएफ से कम है। यानी अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ये 15 से 20% सक्सेस रेट है इसमें आईयूआई करने में। आईयूआई के जो पेशेंट रहते हैं उनको कराने में सक्सेस रेट ज़रा कम है, लेकिन ये बार बार कर सकते हैं। जैसे इस महीने करा, फिर उसके बाद अगर नहीं कंसीव होता है तो फिर हम अगले महीने भी ट्राई कर सकते हैं आईयूआई। लेकिन अब हमारे पास एक दूसरा कंडीशन आता है जिसमें किन मरीज़ों को हमको आईवीएफ करना है। अगर हम देख रहे हैं कि एग्स हमारे अच्छे बन ही नहीं रहे हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हैं या डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, जो कि भगवान ने हमें दे रखा है कि एक एग जो है या एक अंडा वो डेवलप होगा और धीरे धीरे वो काफ़ी बड़ा होगा, और उसके बाद मेच्योर होने के बाद ओवुलेशन हो जाएगा और कंसीव होता है। अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है, ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, या ट्यूब्स हमारी ब्लॉक्ड हैं, यानी ये ट्यूब के ज़रिए वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, या क्या डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है कि एग्स हमारे मेच्योर ही नहीं हो रहे हैं, या जो शुक्राणु हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और काफ़ी कम हैं, तो इन सब कंडीशन में हम लोगों को आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर आईवीएफ जो पेशेंट कराते हैं उनको खर्च के बारे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मरीज़ या पेशेंट ये इस बात समझ ही नहीं पाता है कि ये आईवीएफ है क्या। देखा जाए तो ये जो एग्स हमारे निकलते हैं अंडे की थैली से, जब अंडा फूटता है तो उसके बाद वो ट्यूब्स में जाता है।
ट्यूब्स में वहाँ नीचे से स्पर्म आता है और वो दोनों वहाँ ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज होते हैं और वहाँ पे एक एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। लेकिन अगर हमारा ये भ्रूण बन ही नहीं रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है, जो हमारा ट्यूब के अंदर बन जाना चाहिए था, तो उसको हम लोग लैब में करते हैं। इसी को हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी में जो खर्च की बात देखा जाए तो वो इसका खर्च दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो हॉस्पिटल की फ़ीस क्या है, यानी एम्ब्रियो बनाने तक का क्या खर्चा आता है, जैसे उसमें हमने ये डॉक्टर की कंसल्टेशन है, लैब का चार्ज है, या कल्चर मीडिया क्या हम यूज़ कर रहे हैं और अंडे निकाल रहे हैं, या जो अल्ट्रासाउंड वगैरह कर रहे हैं, तो वो सारे खर्च हमारे मुझे ये लगता है कि इसको हम लोग अगर देखें तो 25 से 30 हज़ार रुपये में हम ये सारा काम कर देते हैं। फिर दूसरा एक खर्च आता है जो इंजेक्शन्स का है या दवाइयों का खर्च है। ये दवाइयों का खर्च ही ज़्यादा हमें क्या कहते हैं बैठता है, क्योंकि ये जो है दवाइयाँ या इंजेक्शन्स, ये हार्मोन के इंजेक्शन्स होते हैं और ये काफ़ी महंगे होते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। कुछ दवाइयाँ हमारी जो है हिंदुस्तान में अवेलेबल है, कुछ हमारी दवाइयाँ बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। तो इन दवाइयों का खर्चा अगर देखा जाए कि एक आईवीएफ प्रोसीजर में कम से कम 10 से 12 इंजेक्शन लग ही जाते हैं एक पेशेंट को, और उसका खर्चा 8 से 80 टू 90,000 रुपीज़ तक का बैठता है। तो अगर हम बेसिक एक आईवीएफ की कॉस्ट देखें तो 1 टू 1.25 लैक्स में हम लोग क्या कहते हैं कि एक आईवीएफ प्रोसीजर कर सकते हैं। अब लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी ये होता है कि ऐसा ही नहीं है कि जो बेसिक यही एक प्रॉब्लम है और कि इसी से काम चल जाए। अगर कभी कभी हमें जो हम एग्स बनाते, जो एम्ब्रियो बनाते हैं, तो हम लोग उसको अब आजकल कल्चर करने लगे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। पहले 3 दिन का ही हम भ्रूण ले लिया करते थे, अब हम उसे चाहते हैं कि वो 5 दिन का लिया जाए। ठीक है, तो वो उसका जो आउटकम है या उसके प्रेगनेंसी रेट है वो बहुत अच्छे हैं। या हम मान लीजिए इक्सी वगैरह प्रोसीजर करते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम लोग एक ही एग को लेके एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज कर देते हैं लैब में। तो या लेज़र हैचिंग करके एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं, या किसी महिला के जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो अच्छी नहीं है, उसको हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हम उसके एम्ब्रियो को फ्रीज़ करा रहे हैं, रख रहे हैं। जो ये सारी एडवांस चीज़ें हम करते हैं तो वो हमें कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये तक का खर्चा वो बैठता है। अगर अब हम ये देखें कि अगर टोटल कॉस्ट एक आईवीएफ का अगर बेसिक कॉस्ट हमने देख लिया तो 1.2 1.4 ऐसे बैठता है। या मैक्सिमम अगर हम लोग अगर एडवांस टेक्नोलॉजी से रिज़ल्ट अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं 80 to 95% 90% या 70 to 80% हमारे आईवीएफ टेक्निक से बच्चे हो जाएं, तो उस कंडीशन में मतलब 1.5 से 2.25 लाख रुपए तक का खर्चा बैठ जाता है। अब हमारे पास क्या है कि मरीज़ जो होता है वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाता है। पहले जब बच्चे जिसके नहीं होते थे वो एक समाज में एक कलंक के रूप में देखा जाता था कि हाँ ये बाझपन है, इनको बच्चे नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी से बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिन्हें बच्चे हुए हैं और वो माँ बनने का गर्व महसूस कर पाई हैं वो औरतें। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आपका हो सकता है कि कारण कोई भी हो, उसका निवारण आपको कराना चाहिए और एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट से आपको आके मिलना चाहिए। खर्च के बारे में मरीज़ को देख के उसकी जांचें करके ही पता चलता है। हम अपने दिल दिमाग में ऐसी कोई बात ना रखें कि ज़्यादा ही खर्च बैठेगा। कभी कभी हमारा कम खर्चों में भी अच्छा काम हो जाता है। और हम यहाँ बरेली सनराइज़ आईवीएफ में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे कंसल्टेशन कर रहे हैं। अगर किसी मरीज़ को फ्री में ही अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो आके हमसे कंसल्ट कर सकता है कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे होता है और कितना खर्च बैठेगा, तो प्रैक्टिकली हम उसे समझा पाएंगे। ठीक है, ओके, नमस्कार।